रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि चरित्रों का आईना है, जिनसे हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझ सकते हैं। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी और हनुमान जी, ये सिर्फ नाम नहीं, जिंदगी के सबसे बड़े गुरु हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे करुणा और सहानुभूति रामायण की आत्मा है। शबरी के बेर हो या विभीषण को दी गई शरण, श्री राम का हर कदम एक संदेश था कि सच्ची शक्ति संवेदना में है। आज के एपिसोड में हम उन महान पात्रों की बात करेंगे जिन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया कि जीवन एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ है, जहां हर क्षण को उद्देश्य और समर्पण के साथ जिया जाता है। भगवान राम, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श मनुष्य, उन्होंने हर मोड़ पर धर्म और कर्तव्य को चुना, भले ही वह मार्ग कठिन हो या पीड़ादायक। जब पिता की आज्ञा आई तो श्री राम ने राजा बनने का अवसर त्याग दिया और वनवास को अपनाया, बिना कोई शिकायत किए। वो सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व अपने अहंकार पर नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आदर्शों पर आधारित होता है। धर्म के रास्ते पर चलना कठिन है, लेकिन वही रास्ता सही है। सीता माता, धैर्य, सम्मान और आत्मबल की प्रतीक। रावण द्वारा अपहरण, अग्नि परीक्षा और फिर समाज के आरोपों का सामना। इन सब के बीच उन्होंने सम्मान और आत्मबल से अपनी पहचान बनाई। सीता माता हमें सिखाती है कि एक महिला सिर्फ सहने वाली नहीं, बल्कि अत्याचार के विरुद्ध खड़ी होने वाली शक्ति भी होती है। लक्ष्मण जी, भाई का सच्चा सखा, सेवा और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक। जब श्री राम वनवास गए तो लक्ष्मण जी ने बिना किसी आग्रह या आदेश के उनके साथ जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय सिर्फ एक भाई का नहीं था, बल्कि एक सच्चे सेवक, एक प्रहरी और एक मित्र का था। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने न केवल जंगल की कठिनाइयों को झेला, बल्कि हर क्षण श्री राम और माता सीता की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। कभी कभी प्रेम शब्दों से नहीं, समर्पण से दिखता है। लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं कि जब प्रेम में निस्वार्थता आ जाए तो वह सिर्फ एक संबंध नहीं रहता, वह धर्म बन जाता है। भरत जी, राजा होकर भी राजगद्दी को ठुकरा देने वाले परम त्यागी। जब भरत जी को यह ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी के कारण श्री राम वनवास चले गए, तो वे व्यथित हो उठे। राज्य मिलना तो दूर, उन्होंने इसे पाप के समान माना और तुरंत श्री राम से मिलने चित्रकूट पहुंच गए, उन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन जब श्री राम ने धर्म और वचन का पालन करते हुए लौटने से इनकार किया, तो भरत जी ने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने श्री राम की खड़ाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या लौटे और उन्हें ही राज्य का वास्तविक शासक घोषित किया। उन्होंने 14 वर्षों तक एक तपस्वी के समान जीवन जिया, न राजसी वस्त्र पहने, न महल में रहे और न कभी सिंहासन पर बैठे। भरत जी हमें सिखाते हैं, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, केवल सम्मान देता है। हनुमान जी, भक्ति, शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति का उद्देश्य दूसरों की सेवा होता है, न कि अपनी महिमा का प्रदर्शन। वे पराक्रमी भी हैं और परम विनम्र भी, वे वीर भी हैं और भक्त भी, और यही उनका असाधारण रूप है। जब सीता माता लंका में थी, तो हनुमान जी ही वह पहले व्यक्ति बने जिन्होंने उन्हें श्री राम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि वह अकेली नहीं है। उन्होंने लंका को जलाया, लेकिन अहंकार से नहीं, धर्म और प्रेम के रक्षण के लिए। उन्होंने अपनी हर शक्ति, हर बुद्धि और हर कर्म को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, मैं कुछ नहीं, सब श्री राम की कृपा है। यही विनम्रता उन्हें सर्वश्रेष्ठ भक्त बनाती है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो संजीवनी लाने का कार्य किसी अन्य को नहीं, बल्कि हनुमान जी को सौंपा गया, क्योंकि भरोसे और निष्ठा का दूसरा नाम ही हनुमान है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल वही है जो सेवा में लगे, सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो, और सच्चा भक्त वही है जो खुद को नहीं, अपने आराध्य को केंद्र में रखे। रावण एक विलक्षण विद्वान और शक्तिशाली राजा, लेकिन अहंकार और वासना ने उसे विनाश की ओर ले गया। वह हमें चेतावनी देता है कि बुद्धि और शक्ति तभी मूल्यवान है जब उनके साथ विनम्रता और संयम हो, अन्यथा पतन निश्चित है। इन पात्रों से हमें जो सीख मिलती है, वह केवल रामायण काल तक सीमित नहीं, बल्कि आज के इस भाग दौड़ भरे
तनाव और आत्मकेंद्रितता से भरे जीवन में भी उतनी ही जरूरी है। जहाँ रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, वहाँ लक्ष्मण का समर्पण हमें सिखाता है निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। जहाँ सत्ता की होड़ है, वहाँ भरत का त्याग हमें बताता है कि नेतृत्व का मतलब त्याग भी होता है, न कि सिर्फ अधिकार। जहाँ ताकत को दिखावे का जरिया बनाया जा रहा है, वहाँ हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा बल सेवा में होता है। और जहाँ संवेदना की कमी है, वहाँ श्री राम की करुणा हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे आधुनिक जीवन में रामायण की शिक्षाएं, कैसे हम इन मूल्यों को अपने करियर, रिश्तों और संघर्षों में उतार सकते हैं। तो जुड़े रहिए रामायण एक अनंत प्रेरणा के साथ। जय श्री राम।